हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए फायर क्रैकर का प्लांट है, फ्लावर है और कितने खूबसूरती से ये फ्लावर खिल रहे हैं अब। तो इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा भर भर के फ्लावर करते हैं और इतने सुंदर इनके फ्लावर अलग से होते हैं, बिल्कुल क्रैकर की तरह होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी पड़ा है फायर क्रैकर, फुलझड़ी की तरह। और इसके एक आध कलर और आते हैं, लेकिन मेरे पास ये रेड वाला ही कलर है, कॉमन सा कलर इसका। जिस तरह के पॉट पे आप इसको लगाएंगे उसी तरीके से इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। अगर छोटे पॉट में लगाते हैं तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, छोटे ही एरिया में फैलता है, छोटे पॉट में प्लांट इसके छोटे रहते हैं। लेकिन अगर आपने इसको बड़ा ग्रो बैग दे दिया तो ये आपके बगीचे का कोई भी कॉर्नर अकेले अपने ही एक ही पौधे से भर देगा। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। अपने गार्डन में आप इसको ले आइए, लगाकर भूल जाइए, सिर्फ पानी दीजिए टाइम से और ये पौधा इजीली चलता रहता है। जब भी लगाइए इसको बड़े पॉट में ही लगाइए, बड़े पॉट में लगाएंगे तो इसी तरीके से देखिए ग्रोथ इसकी होगी। जब मैंने इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड किया था तो मिट्टी के गमले में लगाया था, लगभग 8 इंच के गमले में लगाया था, तो उसमें ये करीबन 2 साल पड़ा रहा। लेकिन उस समय इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, पत्तियां भी सूखी सूखी सी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि पौधे की ग्रोथ रुक गई है। उसके बाद जैसे ही मैंने इस 12 इंच के ग्रो बैग में इसको शिफ्ट किया, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है और कितना ज़्यादा ये फ्लावर से भर गया है, फैल गया और चारों तरफ इस तरह से देखिए फैल के फ्लावरिंग करता है। ये चारों तरफ इसकी लंबी लंबी सी ये ब्रांचेस निकल आती हैं और बिल्कुल बड़ी बड़ी घास की तरह काफ़ी खूबसूरत लगता है। अलग ही है ये पौधा और पौधों से गार्डन में, तो बहुत ही आसानी से आप इसको गार्डन में लगा सकते हैं। पानी का ध्यान ज़रूर इसमें रखिए। अगर पानी की कमी प्लांट में हो जाती है तो पत्तियाँ सूखी सी दिखाई देती हैं, डल से दिखाई देती हैं, तो पानी भरा ना रहे लेकिन नमी बनी रहे, गमले में नमी बनी रहे, तो इससे जो है पत्तियों में इसी तरह से साइन भी दिखाई देती है और भर भर के फ्लावर भी होते हैं। कंपोस्ट की बात करें तो फर्टिलाइज़र इसमें तो वैसे हम ड्राई फॉर्म में देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए इस तरह से ग्रो बैग पूरा भर जाता है और इसको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा नीड भी नहीं होती है। आप जैसे जिस समय इसकी मिट्टी तैयार करते हैं उस समय अच्छा कंपोस्ट इसमें मिला दीजिए, वही चलता रहता है। बीच बीच में आप लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दीजिए या ड्राई फॉर्म में गोबर की खाद। इसमें गुड़ाई वगैरह तो कर नहीं सकते क्योंकि पूरा ही गमला ये भर जाता है, तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं और नहीं तो आप इसमें लिक्विड फॉर्म में दीजिए। आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें दे दीजिए। गोबर की खाद को भिगो के दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट भिगो के दे सकते हैं, नीम की खली को दे सकते हैं भिगो के, सीविड दे सकते हैं। इस तरह की खाद इस प्लांट में आप दीजिए और रखना है बिल्कुल सनी लोकेशन पे, जहाँ पे दिन भर की इसको धूप मिले, वहाँ पे ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। अगर आपने छाया में रख दिया तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। रुक रुक के ये पौधा पूरे साल ही फ्लावर करता है। एक बार पूरा देखिए पौधा फूलों से भर जाता है इस तरह से, और मैं पूरा ही दिखा रही हूँ आपको दूर से। देखिए किस तरह से पूरा ये प्लांट इस तरह से कवर किए हुए हैं और फ्लावरिंग जब हो जाती है तो फिर ये 1 महीना रेस्ट पे चला जाता है। उसके बाद फिर नई कलियाँ बनती हैं, फिर फ्लावर इसमें आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इसमें फ्लावरिंग बनती रहती है। छोटे छोटे से फ्लावर इतने खूबसूरत होते हैं, इस तरह से देखिए काफ़ी खूबसूरत फ्लावर होते हैं इसके। तो पूरे साल ही ये गार्डन में आपके फ्लावर देता रहता है, तो इस पौधे को आप लगाइए। और अगर आप कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, देखभाल ना करनी पड़े, आपके पास टाइम नहीं है, तो इस पौधे को लगा दीजिए आप और सालों साल आपके गार्डन में ये चलता रहता है। कटिंग से भी पौधा ये ईज़िली लग जाता है। यहाँ से देखिए इस तरह से थोड़ी सी मोटी ब्रांच ले लीजिए इस तरह से और इसको मिट्टी में दबा दीजिए, तो बहुत ही ईज़िली तरीके से ये ग्रो हो जाता है। बारिश में अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है, या तो जब इसका ग्रोइंग पीरियड हो। अभी आप फरवरी में भी इसकी कटिंग लगा लेते तो उस समय भी इसकी कटिंग ईज़िली चल जाती। तो अगर अभी तक कटिंग लगाने का मौका नहीं मिला है तो बारिश आने वाली है, जब भी बारिश आती है जुलाई अगस्त में तो इसकी कटिंग ईज़िली चल जाती है और बहुत महंगा ये पौधा मिलता भी नहीं है। अगर आप छोटे से नर्सरी बैग में इसको लेते हैं
तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं रहती है, तो आपको ये पौधा ईज़िली 50-60 रुपए में मिल जाता है। लेकिन अगर ग्रोथ पौधे की ज़्यादा हो जाती है तो उसका रेट वो उसी हिसाब से लगाते हैं। तो मैंने भी जब से इसको ग्रो बैग में रखा है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला और हमेशा ही ये पौधा इसी तरीके से हरा भरा रहता है। तो अपने गार्डन में इस पौधे को ज़रूर लगाइए, क्योंकि कम देखभाल में और कम केयर में बहुत अच्छे से ये सालों साल चलने वाला पौधा है। अगर ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।